हेलो बच्चों, कैसे सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में पढ़ाते हैं वेक्टर एनालिसिस। एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस। पूरा चैप्टर कवर करेंगे इस क्लास में। देखते हैं वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण बोला जाता है इसे। वेक्टर मीन्स क्या होता है? सदिश। एनालिसिस विश्लेषण, ये चैप्टर का नाम है, सदिश विश्लेषण। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं, वेक्टर के प्रकार कितने होते हैं, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल क्या होता है, वेक्टर गुणनफल क्या होता है, उनके सभी फार्मूले वगैरह पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। नाम है अदिश राशियां। अदिश, जिसमें दिशा ना हो, परिमाण हो, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो अदिश राशियों में परिमाण होता है। बहुत सिंपल तरीके समझते हैं। अदिश राशियों में परिमाण क्या होता है? होता है, लेकिन दिशा नहीं होती। बस ये याद रखना, अदिश जिसमें दिशा ना हो। तो अदिश राशियां वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। एग्जाम्पल, जैसे चाल है। क्या है? चाल एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। दूरी हो गई, समय हो गया, दाब हो गया, ऊर्जा, धारा, घनत्व, विभव, ये सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है, यानी जिसमें परिमाण हो, दिशा न हो। अगर हम बोलें कि हमको 20 किलोमीटर दूर जाना है, हमको 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो 20 किलोमीटर, 20 क्या है? यही परिमाण है। परिमाण का तो पता चल गया, लेकिन 20 किलोमीटर जाना किस दिशा में, दिशा नहीं बताई गई। तो अदिश राशियों में बात अधूरी होती है, अधूरी बताई जाती है। हमको 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर दूर जाना है, मतलब डायरेक्शन नहीं दी कि किस दिशा में जाना है। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि होती है, जिसमें अपनी बात अधूरी बोली गई हो, तो उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। अर्थात जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां, इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर मीन्स सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशियां ये क्या होती हैं? सदिश यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है इसमें। तो सदिश राशियों में परिमाण होता है, परिमाण भी होता है और दिशा, दोनों चीजें होती हैं, दिशा भी होती है। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बताएं आपको कि सदिश राशियों में क्या होता है, बात पूरी बताई जाती है। जैसे कि हमको 20 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर जाना है, तो इसमें पूरी बात बोल दी गई है। तो 20 क्या है?
ये परिमाण है और हमको 20 किलोमीटर जाना है। किधर जाना है? पूर्व की तरफ जाना है। तो इसमें कोई अधूरी बात नहीं, इसमें पूरी पूरी बात बोल दी गई है। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये संवेग, बलाघूर्ण, तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ऐसी राशियां हैं, सब सदिश राशियां हैं। ये बलाघूर्ण, सॉरी ये लिख लिया बलाघूर्ण। तो ये सभी कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। यानी अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और सदिश राशियां क्या होती है? जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। अदिश में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। अब इसी में हम आगे पढ़ते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब सदिश। सदिश के प्रकार पढ़ते हैं कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। अब पढ़ते हैं इसमें सदिश के प्रकार, मतलब वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। वेक्टर के प्रकार, वेक्टर के प्रकार। तो देखो, पहला हम पढ़ते हैं समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर। समान वेक्टर ये क्या होते हैं? ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हों। मान लेते हैं एक ये है वेक्टर और एक ये ए है और ये क्या है? बी है। इनके परिमाण भी बराबर हैं और दिशा भी बराबर हैं। तो ऐसे वेक्टरों को क्या बोलते हैं? हम समान वेक्टर बोलते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनके परिमाण और दिशा क्या हों? बराबर हों, ऐसे वेक्टरों को हम समान वेक्टर कहते हैं। मतलब इसकी लंबाई मान लेते हैं कि अगर 5 मीटर है तो इसकी भी कितनी है? 5 मीटर। तो परिमाण दोनों के क्या है? बराबर हैं और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही दिशा में। तो ऐसे वेक्टरों को क्या कहते हैं? हम समान वेक्टर कहते हैं। दूसरा वेक्टर क्या होता है? विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर, विपरीत वेक्टर, विपरीत वेक्टर। ये क्या होते हैं? ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण तो बराबर हों लेकिन दिशा विपरीत हो। परिमाण क्या हो? बराबर हो लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो। मान लो ये भी 5 मीटर का है और ये भी 5 मीटर का है, ये, लेकिन डायरेक्शन इसकी इधर है और इसकी इधर है। तो विपरीत वेक्टर ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। तो ऐसे वेक्टरों को क्या बोला जाता है? विपरीत वेक्टर बोला जाता है। तीसरा पढ़ते हैं शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर। शून्य वेक्टर, इसे नल वेक्टर भी अंग्रेजी में बोलते हैं। ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो वह वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। सिंपल परिभाषा होगी, वह सदिश या वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। शून्य वेक्टर कहलाता है। वह वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। वेक्टर क्या प्रदर्शित करता है? तो ये दिशा को प्रदर्शित करता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? दिशा।
वेक्टर का मीन्स क्या होता है? दिशा। इसीलिए हम इसको तीर के निशान के द्वारा व्यक्त करते हैं। तीर का निशान क्या बताता है? डायरेक्शन ही बताता है। तीर का निशान क्या बताता है? दिशा बताता है, डायरेक्शन को बताता है। जिस दिशा में तीर का निशान लगा होता है तो उसी के अनुसार हम जान जाते हैं कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है। रोड में, चौराहे में लिखा होता है और ये तीर का निशान बना होता है, ये डायरेक्शन बताता है, जिसे हम वेक्टर कहते हैं, सदिश कहते हैं। सदिश मतलब अगर लिखा है 20 किलोमीटर और तीर का निशान लगा होगा, मान लेते हैं कानपुर की तरफ, आगे मान लो कानपुर है तो कानपुर की तरफ, तो ये परिमाण और दिशा दोनों चीज़ें बता रहा है, अर्थात सदिश है। कैसा है? सदिश है। तो वेक्टर का मतलब क्या होता है? हिंदी में सदिश होता है, ये डायरेक्शन को बताता है वेक्टर। चलो, तो शून्य वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, शून्य वेक्टर कहलाता है। अगला पढ़ते हैं हम, एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर, इसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। ये से बच्चा क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर। एकांक वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण कितना हो? 1 हो। वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। एकांक वेक्टर कहलाता है। इसे एकांक वेक्टर मान लेते हैं एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। एकांक वेक्टर को कैप, ये कैप का चिन्ह है, एक कैप से प्रदर्शित करते हैं ये। और सूत्र इसका क्या होता है? ए माना है तो ए कैप, बी मान तो बी कैप हो जाएगा। तो ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे वेक्टर ए का मॉड, ये फार्मूला होता है। एकांक वेक्टर ए कैप बराबर ए वेक्टर और बटे वेक्टर ए का मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? 2 लाइनें, इसे हम कहते हैं मॉड। मापांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मापांक। कैसे निकाला जाता है सब आगे बताया जाएगा ये। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए होता है। इसे अगर हम बी वेक्टर भी लिखना चाहें तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? बी कैप बराबर बी वेक्टर बटे बी वेक्टर का मॉड, मापांक। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल फार्मूला याद रखना है, एकांक वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। एक और वेक्टर है जिसे लंबकोणीय वेक्टर कहते हैं, 5वां। क्या कहते हैं इसे? हम लंबकोणीय वेक्टर। लंबकोणीय वेक्टर ये क्या होता है? देखो, ये अक्ष में लिया जाता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये मान लेते हैं जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष में जो यूनिट वेक्टर होता है, एकांक वेक्टर होता है, उसे हम आई कैप लेते हैं। और वाई अक्ष में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, और जेड अक्ष में जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। तो एक्स अक्ष में हमेशा आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, एकांक वेक्टर होता है, और वाई अक्ष में जे कैप होता है और जेड अक्ष में के कैप होता है। इसे हम क्या कहते हैं? लंबकोणीय वेक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लंबकोणीय वेक्टर। एक्स अक्ष में आई कैप चलेगा, वाई अक्ष में जे कैप और जेड अक्ष में के कैप, तो इसे हम कहते हैं लंबकोणीय वेक्टर। तो ये 5 वेक्टर हैं, समान वेक्टर, विपरीत वेक्टर, शून्य वेक्टर, एकांक वेक्टर और लंबकोणीय वेक्टर। ये 5 वेक्टर है। अब इसके आगे देखो क्या पढ़ते हैं हम। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम 2 वेक्टरों का गुणनफल, स्केलर गुणनफल और वेक्टर गुणनफल क्या होता है। चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। चलिए, अब हम इसमें पढ़ते हैं 2 वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर।
दो वेक्टरों का स्केलर का मतलब अदिश गुणनफल। ये क्या होता है? अदिश गुणनफल। ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखते हैं क्या होता है। अगर एक वेक्टर हमने ए मान रखा है और दूसरा वेक्टर भी, तो स्केलर का मतलब क्या होता है? अदिश। स्केलर मीन्स क्या होता है? अदिश। अदिश को हम डॉट से डिनोट करते हैं। ए डॉट बी बराबर फार्मूला होता है ए वेक्टर का मॉड। ए डॉट बी बराबर ये ए और बी और इंटू कॉस थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा ये फार्मूला है। ए वेक्टर का ए क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण। और बी वेक्टर का बी क्या है? परिमाण है। तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। स्केलर का मतलब होता है अदिश। अदिश का मतलब होता है डॉट गुणा। कौन सा गुणा? डॉट गुणा हमको पढ़ना है। डॉट गुणा, ये वाला बिंदी वाला गुणा। तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल इन वेक्टरों के परिमाणों तथा इनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल इन्हीं वेक्टरों के परिमाणों, देखो ए वेक्टर का ए परिमाण, बी वेक्टर का बी परिमाण, इन्हीं वेक्टरों के परिमाणों तथा इन्हीं वेक्टरों के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। हमको फार्मूला याद रखना है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इससे देखो फार्मूला और निकालते हैं। कैसे हम निकालते हैं? सूत्र देखते हैं। अगर हम ए वेक्टर हम आई कैप को मान लेते हैं और बी वेक्टर भी हम आई कैप को मान लेते हैं, तो क्या होगा भैया? ए का ये परिमाण, तो परिमाण क्या होता है? आई का गुणम कितना है? एक। तो एक इंटू बी भी आई, इसके गुणांक में कितना है? एक इंटू कास। देखो आई कैप किस दिशा में चलता था? हमने अभी बताया था एक्स अक्ष में। एक्स अक्ष में आई और वाई अक्ष में जे कैप और जेड अक्ष में के कैप। तो देखो ए भी आपका एक्स अक्ष में है और बी भी एक्स अक्ष में, तो दोनों के बीच दोनों समांतर हैं। कहने मतलब बीच का कोण क्या होगा? जीरो। तो कास जीरो का मान 1। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये याद रखना, ये फार्मूला है। आई डॉट आई का मान कितना होता है? 1। इसी प्रकार अगर हम ए वेक्टर को जे मान लें, क्या मान लें? जे। बी को भी जे ले लेते हैं, तो इसी फार्मूले में रखते हैं। ए भी जे है और बी भी जे है, तो ए का ए परिमाण, तो जे का परिमाण क्या होगा? एक। ऐसे बी का भी एक होगा इंटू कास। देखो जे वाई एच में है तो ए और बी दोनों एक ही दिशा में, तो बीच का कोण क्या होगा? जीरो। तो कास जीरो का मान 1। तो जे डॉट जे का मान कितना होता है? 1 होता है। देखो ए और बी दोनों जे हैं, कितने? जे जे हैं, मतलब एक ही दिशा में अर्थात समांतर हैं। इसी प्रकार के ये भी हो जाएगा। के डॉट के का मान कितना हो जाता है? 1। तो आई डॉट आई का मान 1, जे डॉट जे का मान 1 और के डॉट के का मान कितना होता है? 1 होता है। चलो अगर हम ए वेक्टर हम आई कैप को ले लें, समझना जरा, और बी वेक्टर हम जे को ले लें, तो ए बी, तो ए परिमाण, तो आई का परिमाण 1 और जे का परिमाण 1 इंटू कॉस थीटा। देखो आई और जे के बीच का कोण कितना है? 90। कॉस 90 का मान 0, तो आई डॉट जे का मान कितना हो जाएगा? 0। आई कैप डॉट जे कैप का मान कितना हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। ये इस तरीके से। इसी प्रकार आई डॉट जे, जे डॉट के, जे डॉट के, ये देखो
ए को हम मान लेते हैं जे और बी को मान लेते हैं के। तो ए वेक्टर का ए परिमाण, तो जे के गुणा में कितने हैं, एक है, के के गुणा में कितना है, एक है, इंटू कास थीटा। तो जे और के बीच का कोण कितना है, 90। कास 90 का मान 0, तो जे डॉट के कैप बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये। इसी प्रकार के डॉट आई या आई डॉट के कैप डॉट आई कैप का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होंगे। आपको वो फार्मूला याद रखना है कि आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, के डॉट के का मान 1 होता है, और आई डॉट जे का मान 0, जे डॉट के का मान 0, के डॉट आई या आई डॉट के का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये हैं आपके दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, इनके सूत्र हैं ये। अब हम इसी में पढ़ाते हैं दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल क्या होता है। देखो, दो वेक्टरों का सदिश, अंग्रेजी में वेक्टर गुणनफल, सदिश गुणनफल, इसी को क्रॉस गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस गुणा। ये वाला गुणा, ये सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर। ये तो दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल या सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल क्या होता है। तो देखो, तो इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा, ये होता है। उसमें कास होता तो इसमें साइन होता है। यानी दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल या सदिश गुणनफल इन्हीं वेक्टरों के परिमाणों तथा इन्हीं दोनों वेक्टरों के बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल इन्हीं वेक्टरों के परिमाणों, देखो ए वेक्टर का ए परिमाण है और बी वेक्टर का बी परिमाण है, और इन्हीं के बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला होता है दो वेक्टरों का सदिश गुणनफल का, ये होता है। इसमें भी फार्मूला हम देखो अप्लाई करते हैं। कैसे, अगर ए वेक्टर हम आई कैप को मान लेते हैं और बी वेक्टर भी आई कैप को मान लेते हैं, तो देखो क्या होगा, ए वेक्टर आई बी वेक्टर आई, तो ए वेक्टर का ए परिमाण, तो आई वेक्टर का परिमाण का मतलब गुणा में कितना है, परिमाण क्या होता है कि आई के गुणांक कितना है, तो 1, बी के गुणा में कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 इंटू साइन थीटा। आई ए और बी किस दिशा में, दोनों एक्स अक्ष में है, तो बीच का कोण क्या होगा, 0, सॉरी साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो आई क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई कैप क्रॉस आई का मान कितना होता है, 0 होता है। इसी प्रकार अगर ए को हम मान लेते हैं जे, ए वेक्टर को जे कैप और बी वेक्टर को भी जे कैप ले लेते हैं, तो जे का परिमाण 1, इसका भी परिमाण 1। अब जे क्रॉस जे, यानी देखो दोनों वाई अक्ष में, ए और बी, ए हमने जे को माना है, बी भी जे को माना है, दोनों वाई अक्ष में यानी समांतर हैं, समांतर के बीच का कोण क्या होता है, 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा जे क्रॉस जे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ऐसे। इसी प्रकार ए वेक्टर हम मान लेते हैं के कैप को और बी वेक्टर भी के कैप को बराबर, ए का परिमाण तो के का परिमाण 1, ऐसे बी वेक्टर का बी परिमाण तो के वेक्टर का के परिमाण 1 इंटू के वेक्टर किस अक्ष में, जेड अक्ष में, यानी जेड अक्ष में भी ए भी है और बी भी है, दोनों एक ही अक्ष में, तो इनके बीच का कोण क्या है, अर्थात समांतर है, तो बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा, साइन 0 का मान 0, तो के क्रॉस के का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है भैया। तो सदिश गुणनफल में हमको ये फार्मूला बहुत यूज होने वाले हैं आगे, कि आई क्रॉस आई का मान क्या होता है, 0, जे क्रॉस जे का मान क्या होता है, 0, के क्रॉस के का मान क्या होता है, 0। लेकिन अब देखते हैं इसमें, लेकिन होता क्या है, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अगर हम चक्र लेते हैं, क्या लेते हैं, एक हम चक्र लेते हैं। अब आई क्रॉस जे देखो कैसे चलता है, उसको देखते हैं।
चलो देखो, ये आई कैप, जे कैप, के कैप। देखो इस चक्र में चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे, तो आपका उत्तर उसके आगे वाला क्या होगा, के कैप होगा ये। अगर पूछा जाए जे क्रॉस के क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के उसके आगे वाला आई कैप। अगर पूछा जाए के क्रॉस आई क्या होगा, के कैप क्रॉस आई कैप, ये तो इसके आगे वाला जे कैप। ये चक्री में चलता है, सर्कल में चलता है। आई क्रॉस जे तो के, जे क्रॉस के तो आई, के क्रॉस आई तो जे, उसी के आगे वाला। अगर उल्टा हम बोल दें, जैसे जे क्रॉस आई बोल दें, जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई तो इसके आगे वाला के होगा, लेकिन माइनस का होगा ये। इस तरीके से चलता है। क्या का होगा, माइनस का होगा। आगे जे क्रॉस है, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के इधर आ रहे हैं ना, तो जे होगा, लेकिन का आएगा, माइनस का। के क्रॉस जे क्या होगा, के कैप क्रॉस जे कैप, तो माइनस का आई कैप। इस प्रकार इस चक्रीय क्रम में चलता है। तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, लेकिन आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे। इस तरीके से होगा। उल्टा चलेंगे, आई क्रॉस के तो जे, के क्रॉस जे तो माइनस का आई, जे क्रॉस आई तो माइनस का के। उल्टा चलेंगे तो माइनस का लग जाता है। तो ये आपके दोनों हो गए दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल और वेक्टर गुणनफल क्या होता है, ये देखते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ाते हैं कि दो वेक्टर अगर हैं ए और बी, उनके बीच का कोण है, तो उनका परिणामी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। कुछ सूत्र देखते हैं इसी में। अब इसमें पढ़ते हैं हम कि अगर दो वेक्टर ए व बी हैं, यदि दो सदिश यानी दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर, तो इन दोनों का परिणामी वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, क्या, परिणामी वेक्टर का सूत्र। देखो फार्मूला सिद्ध किया जाता है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सूत्र होता है परिणामी वेक्टर का। ए और बी का मान दिया तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये अगर ए वेक्टर व बी वेक्टर के अंतर का परिणामी पूछे, अंतर का परिणामी वेक्टर, अंतर का परिणामी वेक्टर आपसे पूछा जाए, तो फार्मूला यही होगा, आर बराबर अंडर रूट, थोड़ा चेंज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। ये सिद्ध किया जाता है सूत्र। और एक दिशा निकाली जाती है, एक फार्मूला होता है tan अल्फा बराबर ये बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा से ये फार्मूला होता है। अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की दिशा से, अंतर के दिशा से पूछा जाए फार्मूला, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बटे ए माइनस बी कॉस थीटा। ये ए प्लस बी और ये योग से कोण है और ये अंतर से कोण है, तो ये सब न्यूमेरिकल लगेंगे इससे। अगर दो बल दे दिया जाए F1 और F2, इन दोनों का परिणामी बल पूछा जाए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2
कॉस थीटा, ये सूत्र हो जाएगा। ये अंतर का पूछेगा तो अंतर हो जाएगा ये। तो ये क्या है, सूत्र है, इनसे सब न्यूमेरिकल लगने वाले हैं।